नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। सोचिए आपकी उम्र महज 16 साल हो और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा आपका घर नहीं, आपका बिस्तर नहीं, बल्कि एक तालाब बन जाए। सोचिए पानी से बाहर निकलते ही पूरे शरीर में ऐसी जलन और बेचैनी शुरू हो जाए कि कुछ देर बाहर रहना भी मुश्किल हो जाए। एक 16 साल का बच्चा जिसकी उम्र स्कूल जाने, दोस्तों के साथ खेलने कूदने और अपना भविष्य बनाने की है, लेकिन उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तालाब के पानी में गुजर रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आई 16 साल के इकबाल शेख की कहानी कुछ ऐसी ही है। और आज की खबर सिर्फ हैरान करने वाली नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली भी है। इकबाल विषय करीब 5 साल से ज्यादातर समय पानी में बिताने को मजबूर है। परिवार के मुताबिक जैसे ही इकबाल पानी से बाहर आते हैं उनके पूरे शरीर में तेज जलन और बेचैनी होने लगती है, लेकिन पानी में जाते ही उन्हें राहत महसूस होती है। और यही वजह है कि कई बार इकबाल लगातार कई दिनों तक पानी में रहने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एक किशोर को सामान्य जिंदगी छोड़कर तालाब में रहना पड़ रहा है, और क्या इस बच्चे की समस्या का कोई इलाज संभव है? इकबाल के बारे में सामने आई जानकारी के अनुसार वो पिछले करीब 5 साल से इस असामान्य स्थिति का सामना कर रहा है। परिवार का कहना है कि जब वो पानी से बाहर आता है तो उसके शरीर में तेज जलन और बेचैनी शुरू हो जाती है। यही वजह बताई जाती है कि वो बार बार पानी में चला जाता है। मामला इतना गंभीर बताया जा रहा है कि इकबाल कई दिनों तक तालाब के पानी में ही रहता है। रिपोर्ट के अनुसार वो कभी 4 या 5 दिन और कभी करीब 1 सप्ताह तक पानी में रहने से नहीं बचता। सोचिए किशोर के लिए लगातार इतने समय तक पानी में रहना कितना मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इकबाल पानी में क्यों रहता है। असल सवाल ये है कि पानी से बाहर आने पर उसके शरीर में इतनी तेज जलन क्यों होती है। क्या ये त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है? क्या पानी के संपर्क में आने से उसके लक्षणों में अस्थायी राहत मिलती है, या इसके पीछे कोई ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी निश्चित बीमारी का नाम लेकर देना सही नहीं होगा, क्योंकि उपलब्ध रिपोर्ट में इकबाल की समस्या का कोई पक्का चिकित्सीय निदान सार्वजनिक नहीं किया गया है। इकबाल की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और बड़े अस्पताल में लंबे समय तक जांच और इलाज कराना उनके लिए आसान नहीं है। यानी एक तरफ बच्चा ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है, और दूसरी तरफ परिवार के सामने इलाज का खर्च भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि इस मामले में सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि सही चिकित्सीय जांच की जरूरत है। ऐसे मामले में डॉक्टरों की टीम को मरीज की पूरी हिस्ट्री, त्वचा और शरीर की स्थिति, पानी से संपर्क के बाद होने वाले बदलाव और अन्य संभावित कारणों की जांच करनी पड़ सकती है। इकबाल की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कई बार किसी असामान्य व्यवहार के पीछे कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। बाहर से देखने पर तालाब में घंटों या कई दिनों तक रहना अजीब लग सकता है, लेकिन अगर पानी से बाहर आते ही शरीर में असहनीय जलन महसूस होती है तो इसे सिर्फ आदत या सनक मान लेना सही नहीं होगा। इकबाल के मामले में सबसे जरूरी है कि उसे सुरक्षित वातावरण में विशेषज्ञ चिकित्सीय मदद मिले। साथ ही लगातार कई दिनों तक तालाब में रहने से संक्रमण, पानी में डूबने, शरीर के तापमान में बदलाव और दूसरी स्वास्थ्य जटिलताओं का जोखिम भी हो सकता है। इसीलिए पानी में रहना किसी इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल इकबाल की कहानी निश्चित तौर पर ध्यान मांगती है, क्योंकि 16 साल की उम्र में किसी बच्चे का इस तरह तालाब में रहने को मजबूर होना सामान्य स्थिति नहीं है। अब जरूरत है कि इकबाल की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए। सबसे पहले विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी जांच करे, त्वचा रोग विशेषज्ञ उनकी स्थिति का परीक्षण करें, जरूरी मेडिकल टेस्ट कराए जाएं और बीमारी की वास्तविक वजह सामने लाई जाए। अगर परिवार आर्थिक रूप से इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की मदद भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। ये कहानी सिर्फ हैरान करने वाली नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार की परेशानी भी सामने लाती है जिसे सही इलाज और विशेषज्ञ मदद की जरूरत है। आज की इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।